ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि सावन की कामिका एकादशी पर व्रत, पूजा और दान देने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। कामिका एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप से पितरों की 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने से इस व्रत का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार श्री हरि विष्णु जी का दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर शुरू होगी और दूसरे दिन 13 जुलाई 2023 को 6:24 पर इसका समापन होगा। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 5:32 से सुबह 7:16 तथा सुबह 10:43 से 12:27 तक होगा। कामिका एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक है। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि से खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म होगी। इस व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में युधिष्ठिर कृष्ण संवाद के रूप में वर्णित है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पे कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा वैतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी व्रत करता है, वह दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। जो ब्याई हुई गाय को दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका व्रत करने वालों को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा की जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पाखंड से भरे संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होकर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है।
जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है।